जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य टेल्स 108 पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय अत्यंत रहस्यमय और चौंकाने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए एक अनसुनी और रोचक जानकारी लेकर आए हैं। आज का विषय है द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ संबंध कैसा था। अक्सर यह प्रश्न लोगों के मन में आता है कि द्रौपदी, जो कि पांचों पांडवों की पत्नी थी, उनका वैवाहिक जीवन कैसे चलता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल दिव्य टेल्स 108 पर। इस विषय को लेकर कई धारणाएं और कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन क्या इन सभी में सत्यता है? क्या शास्त्रों में इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी मिलती है? श्री गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या प्रवचन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। अतः इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने तथा पुण्य लाभ अर्जित करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल दिव्य टेल्स 108 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपको संपूर्ण और सही जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप द्रौपदी के चरित्र को सही प्रकार से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका पांचों पांडवों के साथ रिश्ता कैसा था, तो इस जानकारी को अंत तक सुने। यह जानकारी धर्मशास्त्रों और पुराणों के संदर्भ में दी जा रही है, और इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। उन्होंने उनके साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किए और उनकी किस प्रकार सेवा की, पांचों पांडवों के साथ उनके कैसे संबंध थे। यदि आप इन सभी विषयों की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। इस वीडियो में जो भी जानकारियां हम साझा करने जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तभी आप यह समझ पाएंगे कि द्रौपदी का पांचों पांडवों से क्या संबंध था और उनका चरित्र कैसा था। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि किसी स्त्री का एक से अधिक पति होना अनुचित है, लेकिन महाभारत भारत काल में द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। यह सोचने का विषय है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी जिससे द्रौपदी को एक नहीं बल्कि 5 पतियों के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। क्या यह किसी शाप का परिणाम था, या फिर इसके पीछे कोई गढ़ कारण छिपा था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ अपने पत्नी धर्म का पालन किस प्रकार किया। महाभारत में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब उनके साथ जो कुछ हुआ, वह समस्त नारी जाति के लिए एक पीड़ा का विषय बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी किसी और से भी प्रेम करती थी। इस पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे केवल उसी स्त्री से विवाह करेंगे जो पूरी तरह उनके लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, अर्थात उस स्त्री के मन में धर्म स्थापना के कार्य में किसी प्रकार की सैन्य या राजनीतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए यह भी कहा था, तुम एक अद्वितीय और महान स्त्री हो, तुम्हारे समान श्रेष्ठ नारी कोई और नहीं हो सकती। जब द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ, तब पांचों पांडव भीम, नकुल, अर्जुन देव और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के साथ ब्राह्मण भेष में वास कर रहे थे। वे एक निर्धन कुम्हार के घर में रहकर अल्प साधनों पर जीवनयापन कर रहे थे। स्वयंवर के दिन भी वे भिक्षा मांगने निकले थे। तभी उन्हें इस आयोजन के बारे में ज्ञात हुआ। अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी धनुर्धर जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख भेद देगा, वही द्रौपदी के साथ विवाह करेगा। अर्जुन, जो अद्वितीय धनुर्धर थे, ने यह कठिन लक्ष्य भेद दिया और द्रौपदी को विजय स्वरूप प्राप्त किया। फिर वे उसे अपने आश्रम ले आए। मित्रों, कैसे द्रौपदी बनी पांचों पांडवों की पत्नी? जब अर्जुन ने स्वयंवर में विजय प्राप्त कर द्रौपदी का वर्ण किया,
और वे अपने भाइयों के साथ आश्रम लौटे, तब माता कुंती भोजन बनाने में व्यस्त थीं। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़ी अपनी माता से कहा, माँ, देखो, हम क्या लाए हैं। माता कुंती बिना देखे ही अपनी आदत के अनुसार कह बैठी, जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। दरअसल पांडव प्रतिदिन भिक्षा में जो भी प्राप्त करते थे उसे माता कुंती के पास लाते थे और वह सभी भाइयों में समान रूप से बांट देती थी। जिस दिन अर्जुन द्रौपदी को जीतकर घर लाए, उस दिन भी उन्होंने रोज की तरह अपनी माता से कहा, माँ, देखिए, आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। उस समय कुंती घर के कामों में व्यस्त थी, इसलिए बिना देखे ही उन्होंने कह दिया, जो भी लाए हो उसे आप पांचों भाई आपस में बांट लो। मां के इन शब्दों को सुनकर पांचों पांडव आश्चर्यचकित रह गए। जब कुंती को होश आया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत युधिष्ठिर से कहा, ऐसा उपाय निकालो कि द्रौपदी को कोई कष्ट ना हो और मेरे शब्द भी मिथ्या ना साबित हो। युधिष्ठिर ने बहुत सोच विचार किया, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। अंततः मां के वचनों को सत्य रखने के लिए पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह करने का निश्चय किया। जब इस बात की जानकारी राजा द्रुपद को मिली तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। महर्षि व्यास जी ने कहा था कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक आर्ष कन्या थी। वह अत्यंत सदाचारी, पवित्र और धार्मिक थी, परंतु पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया। इस बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। द्रौपदी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि उनकी सभी इच्छाएं एक ही वरदान से पूरी नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने अत्यंत चतुराई से महादेव से वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का महान ज्ञाता हो, जो असीम बलशाली हो, जो किसी विशेष विद्या में निपुण हो, जो खगोल और ज्योतिष का ज्ञाता हो और जो अनुपम सुंदरता एवं बुद्धि से संपन्न हो। द्रौपदी ने इस प्रकार बुद्धिमानी से 5 इच्छाओं को एक ही वरदान में समाहित कर दिया। हालांकि महादेव ने द्रौपदी के मन की इच्छा भली भांति समझ ली थी, लेकिन वह पहले ही उन्हें वरदान देने का वचन दे चुके थे। इसीलिए महादेव ने मुस्कुराकर कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हारी चतुराई को भली भांति समझ चुका हूं, अतः अब तुम्हें एक नहीं बल्कि अगले जन्म में 5 पतियों का साथ प्राप्त होगा और तुम 5 पतियों वाली स्त्री बनोगी। यह सुनकर द्रौपदी अत्यंत चिंतित हो गई और उन्होंने व्याकुल होकर महादेव से प्रार्थना की, हे शंभू, मुझे तो आपकी कृपा से केवल एक ही पति चाहिए। इस पर शिवजी बोले, वत्स, मेरा दिया हुआ वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः तुम्हें 5 पतियों का ही साथ मिलेगा। यह सुनकर द्रौपदी और अधिक व्यथित हो गई। उन्होंने सोचा, मैंने तो अपने पति में यह सभी गुण एक साथ मांगे थे, परंतु यह कैसा विधान हो गया कि मुझे यह सभी गुण अलग अलग पतियों में प्राप्त होंगे। इस विचार से द्रौपदी अत्यधिक चिंतित हो गई। मित्रों, व्यास जी कहते हैं कि भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पतियों का साथ प्राप्त हुआ। यह कथा सुनने के बाद राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करने का निर्णय लिया। हालांकि प्रारंभ में द्रौपदी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक शर्त रखी। 5 पांडव भविष्य में अन्य विवाह कर सकते हैं, किंतु महारानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही प्राप्त होगा। कहा जाता है कि पांडव इस शर्त को स्वीकार करने के लिए तत्पर थे। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर से संपन्न हुआ और उस रात्रि उन्होंने अपने पत्नी धर्म का पालन किया। अगले दिन उनका विवाह भीम से हुआ और उन्होंने भी अपने पत्नी धर्म का निर्वहन किया। इसी प्रकार क्रमशः द्रौपदी का विवाह अन्य पांडवों से भी हुआ और उन्होंने अपने सभी पतियों के प्रति अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन किया। जब द्रौपदी का विवाह हुआ और उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया, तो प्रश्न उठता है कि वे अपने अन्य पांडव पतियों के साथ कैसे रहीं? इसका रहस्य महर्षि वेदव्यास के उस वरदान में छिपा है जिसमें उन्होंने
द्रौपदी को आजीवन पवित्रता का आशीर्वाद दिया था। इस वरदान के कारण जब भी द्रौपदी एक पांडव के साथ समय बिताकर दूसरे पांडव के पास जाती, तो वे पुनः कुंवारी हो जाती। कहा जाता है कि विवाह के उपरांत एक दिन देवर्षि नारद पांडवों से मिलने आए। उन्होंने पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि चूंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी है, इसलिए उनके साथ रहने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। इस पर विचार करते हुए पांडवों ने एक नियम बनाया कि प्रत्येक भाई को द्रौपदी के साथ समय बिताने की एक निश्चित अवधि मिलेगी, ताकि कोई भ्रम या विवाद ना हो। जब महर्षि नारद मुनि ने पांडवों को भविष्य में होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में बताया, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के बीच अब तक द्रौपदी को लेकर कोई मतभेद नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके वचनों की उपेक्षा भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज ही इस विषय में एक नियम बनाऊंगा। युधिष्ठिर द्वारा बनाए गए नियम महर्षि के जाने के बाद युधिष्ठिर ने एक नियम स्थापित किया। हर वर्ष द्रौपदी केवल एक पांडव के साथ समय बिताएंगे। यदि कोई अन्य पांडव नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे एक वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। इस नियम के तहत जब भी द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ एकांत में होती, तो अन्य भाइयों को उस स्थान पर जाने की अनुमति नहीं थी। कुत्ते को श्राप मिलने की घटना एक दिन अर्जुन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने धनुष की आवश्यकता पड़ी, जो उसी कक्ष में था जहां द्रौपदी और युधिष्ठिर एक साथ थे। धर्म संकट में पड़े अर्जुन ने नियम तोड़कर कक्ष में प्रवेश किया, जिससे उन्हें वनवास जाना पड़ा। इस दौरान एक कुत्ता उनकी इस गोपनीयता का साक्षी बन गया और उसने इस घटना को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। क्रोधित होकर पांडवों ने कुत्ते को श्राप दे दिया कि आज के बाद से पूरी दुनिया तुझे सहवास करते हुए देख सकेगी। तभी से यह माना जाता है कि कुत्ते कभी भी एकांत में सहवास नहीं कर सकते, और यदि करते भी हैं तो उन्हें कोई ना कोई देख ही लेता है। मित्रों, जब भी कोई पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाते, तो अपनी पादुकाएं कक्ष के बाहर उतारते थे। एक दिन अर्जुन ने भी अपनी पादुकाएं कक्ष के बाहर उतारकर द्रौपदी के साथ रतिक्रिया में लीन हो गए। संयोग से उसी समय एक कुत्ता वहां आया और खेल खेल में अर्जुन की पादुका को उठा ले गया। वह उसे जंगल में ले जाकर खेलने लगा। उधर भीम अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। जब वे द्रौपदी के कक्ष के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां कोई पादुका नहीं थी। उन्होंने सोचा कि कक्ष खाली है और अंदर चले गए। भीम को देखकर द्रौपदी बहुत लज्जित हो गई और क्रोधित होकर बोली, क्या तुमने द्वार पर पादुकाएं नहीं देखी थी? तो भीम बोले, द्वार पर पादुकाएं नहीं थी, इसीलिए मैं अंदर आ गया। यह सुनकर द्रौपदी और भीम दोनों व्याकुल हो गए और तुरंत कक्ष से बाहर आकर पादुका की खोज करने लगे। जब वे खोजते हुए पास के जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं से खेल रहा था। यह देखकर द्रौपदी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और गुस्से से भर गई। क्रोधित होकर उन्होंने कुत्तों को श्राप दिया कि जिस तरह आज भीम ने संभोग करते हुए देख लिया, उसी तरह पूरी दुनिया तुम्हें खुले में ऐसा करते हुए देखेगी। कहा जाता है कि इसी कारणवश कुत्ते खुले में संभोग करते हैं। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है कि जब स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी खाई में गिर पड़ी और उनका देहांत हो गया, तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी वह हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया था, जिसे उन्होंने हमसे छिपाए रखा। यही कारण था कि वह स्वर्ग नहीं जा सकी। कुछ मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी ने केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि कर्ण के प्रति अपने प्रेम को भी छिपाकर रखा था। कहा जाता है कि जब जब द्रौपदी अपने वनवास के 12वें वर्ष में थी, एक दिन द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ वन में विचरण कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक जामुन के वृक्ष पर पड़ी, जिस पर एक आकर्षक जामुन का गुच्छा लटक रहा था। जैसे ही द्रौपदी ने उस गुच्छे को तोड़ा, उसी क्षण वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा,
यह जामुन एक महान साधु के लिए था, जो 12 वर्षों की कठोर तपस्या और उपवास के बाद इसे ग्रहण करने वाले थे। अब तुम्हें उनके श्राप का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने एक उपाय बताया। यदि तुम इस जामुन के वृक्ष के नीचे जाकर अपने जीवन का वह गुप्त सत्य प्रकट करो, जिसे तुमने आज तक किसी को नहीं बताया, तो यह जामुन पुनः वृक्ष पर लौट जाएगा। इसके बाद एक एक करके पांचों पांडवों ने अपने जीवन का कोई छुपा हुआ सत्य उजागर किया, किंतु जामुन का गुच्छा वृक्ष पर नहीं लौटा। अंत में जब द्रौपदी की बारी आई, तो उन्होंने कहा, मेरे पांचों पति मेरे लिए समान हैं, किंतु फिर भी मेरे कारण उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े हैं। परंतु जामुन तभी वृक्ष पर नहीं लौटा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, द्रौपदी, तुम अब भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने साहस जुटाकर कहा, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मेरे हृदय में पांचों पांडवों के अतिरिक्त एक और व्यक्ति के लिए भी विशेष स्थान था। वह कोई और नहीं, बल्कि अंगराज कर्ण थे। मैं उनसे असीम प्रेम करती थी, किंतु समाज और प्रतिष्ठा के कारण मैंने उनसे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का यह रहस्य सुनकर पांचों पांडव अचंभित रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सत्य उजागर किया, श्री कृष्ण के वचन के अनुसार जामुन का गुच्छा पुनः वृक्ष पर प्रकट हो गया। मित्रों, यह थी द्रौपदी के चरित्र की सच्चाई कि द्रौपदी का कैसा चरित्र रहा और पांचों पांडवों के साथ कैसा कैसा रिश्ता रहा और कितने कितने समय तक की रिलेशन रहा और कैसे पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी संभोग करती थी, यानी संबंध बनाती थी और रातें गुजारती थी और प्रेम करती थी। यह सारी चीजें इस वीडियो में हमने आपको द्रौपदी के चरित्र के बारे में बताया है। तो मित्रों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी और द्रौपदी के बारे में आपका क्या मत है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जो द्रौपदी को सही भी ठहरा हैं और गलत भी। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। अगले वीडियो में किसी और पवित्र कथा पर महत्वपूर्ण चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। सभी सब्सक्राइबर भाइयों और दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।